सुप्रभात छात्रों, आज आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक संधि के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोगों के पाठ्यक्रम के दृष्टि से और कंपटीशन के दृष्टि से, क्योंकि कोई भी जब शब्द को हम अलग अलग करते हैं तो उसका अर्थ क्लियर होता है, वह संधि के द्वारा ही क्लियर होता है। आइए हम शुरू करते हैं संधि। इतिहास में आप लोग सुने होंगे कि जब आपस में युद्ध होते थे, उसमें एक पक्ष जब हारने लगता था तो दूसरे पक्ष से जाकर मिलता था और कहता था मुझसे संधि कर लीजिए। संधि का मतलब होता है जोड़, यानी आपस में वो मिल जाते थे। उसी प्रकार हमारे पूर्वज भी जो शब्द बोलते थे वो अपने सुख के लिए संधि के करते थे। कैसे? जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 5 और 7, इसको शब्द में लिखते हैं 5 + 7। इसको व्यवहारिक भाषा में जब हम अपने सुख के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं 5-7, यानी 5-7, यानी लिखते हैं ऐसे 5-7, यानी इसको छोटा कर देते हैं, यानी संधि हो जाता है। ऐसे ही संधि होता है। तो संधि का आशय है मेल या जोड़। जब दो निकटवर्ती वर्ण आपस में मिलते हैं और उसमें परिवर्तन होता है, उसे ही हम संधि करते हैं। जैसे आप लोगों को बता रहे हैं परीक्षार्थी, यानी परीक्षा प्लस अर्थी। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, परीक्षा प्लस अर्थी, यानी जब दो निकटवर्ती वर्ण आपस में मिलते हैं। निकटवर्ती वर्ण मतलब जो पास पास है, अर्थात परीक्षा में जो इसमें आ वर्ण यानी आ, और इसमें से अर्थी में से ये अ है, यानी दोनों पास पास हो गए। यानी इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो आ और अ मिलकर के होता है क्या? आ। यानी जब हम एक में मिलाएंगे तो बनेगा क्या? परीक्षा। ये आ इसमें जुड़ गया और इधर से थी, यानी बन गया क्या? परीक्षार्थी। देखिए जब हम इसको अलग अलग किए थे संधि विच्छेद, इसका अर्थ क्लियर हुआ। परीक्षा और अर्थी का मतलब होता है चाहने वाला, यानी परीक्षा को चाहने वाला ही परीक्षार्थी होता है। तो इस प्रकार संधि का मतलब है जब दो निकटवर्ती वर्ण आपस में मिलते हैं और उसमें विकार होता है, उसे ही विकार का मतलब परिवर्तन होता है, उसे ही संधि कहते हैं। अब आइए संधि के जो प्रकार हैं उसे हम आप लोगों को बताते हैं। प्यारे बच्चों, संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। प्यारे बच्चों, आप लोगों के पाठ्यक्रम में जो संधि पढ़ना है उसमें केवल स्वर संधि ही रखा गया है। आइए हम लोग स्वर संधि के बारे में समझते हैं। स्वर आप लोग पहले भी पढ़े हैं। स्वर का आशय है जो स्वतंत्र होते हैं, किसी की सहायता नहीं लिया जाता है, उसे ही स्वर कहते हैं। यानी अ से लेकर अह तक जो वर्णमाला है वह स्वर है। इसमें स्वर संधि का मतलब है, संधि का मतलब आप लोगों को बताते हैं। स्वर संधि का आशय है जिसमें स्वर और स्वर एक साथ मिलते हैं, यानी स्वर प्लस स्वर बराबर होता है स्वर संधि। जैसे आप लोगों को बताया है परीक्षा प्लस अर्थी। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें स्वर और स्वर एक साथ मिलते हैं, यानी इसमें जो परीक्षा जो पहला जो शब्द है, इसमें छा में जो स्वर है वो आ है, और अर्थी में जो स्वर है उसमें अ, यानी दोनों स्वर है।
यानी आय और अ मिले तो दोनों मिलकर के हुए आ, यानी दोनों के मिलने से जो परिवर्तन हुआ वह स्वर ही हुआ, इसीलिए इसका नाम रखा गया है स्वर संधि। अगर हम इसको मिलाते हैं तो बनता है परिछाथी। इस प्रकार हुआ परिछाथी। स्वर संधि का मतलब है कि स्वरों का स्वरों से जो मेल होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं।